तो चलिए छात्रों, अब हम शुरू करते हैं कबीर का पद दूसरा। तो हम लोग देखेंगे इसमें कबीर जी क्या बता रहे हैं हमें। संतो देखत जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। तो ये हम पहले दो पंक्तियां देख लेते हैं। संतो देखत जग बौराना, संतो यानी कि साधक, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख कर रखा हुआ है कि हे साधको, साधना करने वाले, ठीक है। हे साधको, देखो जग जो है वो बौरा गया है। बौरा गया है यानी कि पागल हो गया है। जग के लोग जो है वो पागल हो गए हैं। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। यदि सच कहता हूँ तो वो मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जगपति आना, और झूठ कहते हैं तो उस पर वे जल्दी ही विश्वास कर लेते हैं। यदि कोई सच कहता है तो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, और यदि कोई झूठ कहता है तो वो उस पर जल्दी ही विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मारी पखानहि पूजै, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। तो यहाँ पर कबीर दास कहते हैं कि मैंने नियम करने वाले, नेमी यानी कि नियम मानने वाला, धर्मी यानी कि धर्म को मानने वाला, है ना। तो मैंने नेमी करने वाला और धर्मी करने वाला यानी कि धर्म के नियमों को पालन करने वाले को, कठोरता से धर्म के नियमों को पालन करने वाले को देखा है। मुझे ऐसे बहुत से संत मिले हैं जो प्रातः करे स्नान यानी कि जो सुबह उठकर नहा लेते हैं, ठीक है। आतम मारी पखान ही पूजय, आतम मारी पखान ही पूजय यानी कि जो पत्थरों की पूजा करते हैं, ठीक है। आतम मारी पखान ही पूजय यानी कि जो पत्थरों की पूजा करते हैं, व्यर्थ के नियमों को मानते हैं, व्रतों को करते हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं। पखानी यानी कि पत्थर। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ऐसे लोगों का ज्ञान व्यर्थ का होता है। उनमें किसी प्रकार का कुछ नहीं ज्ञान है, यानी कि उनमें कोई ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। जो धर्म के नेम नियम कठोरता से पालन कर रहे हैं, सुबह उठ के नहा धो रहे हैं, ठीक है, पत्थर की पूजा कर रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कई मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहें जो ज्ञाना। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों को, मतलब दोनों के लिए जो है वो कबीर जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत से पीर औलिया यानी कि पीर पैगंबरों को देखा है, यानी कि संतों को देखा है, जो लोग अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथों यानी कि धार्मिक किताब और कुरान ग्रंथों का पाठ पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें समझाने का प्रयास भी करते हैं और स्वयं भी पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, और वे अपने मुरीद को यानी कि अपने शिष्य को कई प्रकार के उपाय भी बताते हैं, तरह तरह के उपाय बताते हैं। उनको शिष्य बना लेते हैं लोगों को, और उन्हें तरह तरह के उपाय बताते हैं। उनमें उह जो ज्ञाना, वास्तव में उन्हीं लोगों के अंदर किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। वे खुद पाखंडी है। पाखंडी यानी कि बाहरी दिखावा करने वाले हैं। उन पाखंडियों ने खुदा को नहीं ज्ञाना यानी कि खुदा को नहीं उन्होंने जाना। आसन मारी डिंब धरी बैठे, जो लोग आसन लगाकर बैठे होते हैं, ठीक है। डिंब यानी कि बाहरी दिखावा करना, है ना, बाहरी पाखंड दिखाना जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो जो आसन लगाकर बैठते हैं, जो बाहरी दिखावा करते हैं, मन में बहुत गुमाना, और उनके मन के अंदर अहंकार, गुमान यानी कि अहंकार भी बहुत भरा हुआ होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। और वही लोग जो है पीपर की यानी कि पीपल की, पाथर यानी कि पत्थर की पूजा भी करते हैं, यानी कि पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, उनका पालन करते हैं। और वही लोग जो है वो साधना के नाम पर लोगों को भटकाते हैं, उनको गुमराह करते हैं। तीरथ गर्व बुलाना यानी कि वे लोग जो है अच्छे लोगों को जो है, सीधे साधे लोगों को जो है वो साधना के नाम पर भटकाते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। तो वो लोग जो है दिखावा कैसा होता है उनका, टोपी पहने हैं, कंठी माला गले में,
धारण किए हुए होते हैं, छाप तिलक यानी कि पूरे छापे और तिलक लगाए हुए होते हैं, जिससे हमें समझ में आता है उनके पाखंड का। उससे हम अनुमाना यानी कि उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग पाखंडी लोग हैं।